जैसे पहले तो ढेर सारी बधाई आपको हाईवे डायरी के लिए। जिस तरह से अभी अभी हमने हाईवे डायरी का जो कुछ भी हिस्सा देखा, बहुत ही बेहतरीन फिल्म ऐसा लग रहा है कि आपने बनाई। जिस तरह से पहाड़ों पर आप गए हैं, फिर उसके बाद जिस तरह के वहाँ के किरदारों से आपने खेला, पहले तो जाना चाहिए किस तरह की हाईवे डायरी होगी और क्या कुछ दिखाना चाहते हैं आप इस फिल्म में? इस फिल्म की जो मेकिंग है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रही। मेरी जिंदगी में किसी भी फिल्म की मेकिंग इतनी इंटरेस्टिंग नहीं रही है। हम कई स्टेट में गए, ऐसी जगहों पे गए कि जहां मैं पहले नहीं गया था, ऐसी जगहों पे भी गए जहां पहुंचना मुश्किल है। मेन हाईवे पर नहीं थे, अंदरूनी रास्तों से जा रहे थे, कुछ पुराने ढाबों पे खाना खा रहे थे, ऐसी म्यूजिक सुनाई दे रही थी जो यूजुअली सड़कों पे या शहरों पे नहीं होती है। तो वहां की जिंदगी के साथ इंटरैक्शन जब हमारा हुआ तो बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग आती जा रही थी। तो हमारा ये इरादा था कि इन चीजों को भुला नहीं देना चाहिए। ये चीजें मुझे लग रहा था कि किसी तरह से फिल्म के साथ साथ ये चीजें भी प्रदर्शित हो, बाहर ऑडियंस की तरफ आए। और तो हम लोगों ने एक हाईवे डायरीज का प्लान बनाया कि हम लोग इन चीजों को रिकॉर्ड करते रहेंगे, शूट करते रहेंगे, बात करते रहेंगे उस एक्सपीरियंस के बारे में जो हमें हाईवे फिल्म शूट करने के दौरान हुआ था, और उसको हम अब प्रेजेंट कर रहे हैं हाईवे डायरीज में। बंद कर ले यार, फोन बंद कर ले, प्रोफेशनल हो यार तुम लोग। एक मिनट, फोन भाई पे चलो। जैसा आपने कहा कि काफी इंटरेस्टिंग रहा और आपने उसको शूट करना चालू किया जी। ज्यादा के फिल्मों की मेकिंग होती है, लोग बाग यूनिट लेके चलते हैं, लेकिन आपको कब ऐसा लगा कि हाँ यार बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है सब कुछ, फिल्म साथ में मेकिंग भी होनी चाहिए जो हम लोग कर रहे हैं, और बहुत बहुत दिलचस्प सब कुछ है जी। कब एहसास हुआ, मतलब ऑन द वेरी फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फिल्म और आफ्टर डूइंग 1 2 3? एक्चुअली जब हम लोग, मुझे एहसास तब हुआ जो तीसरे चौथे दिन जब हम लोग हरियाणा के मांगड़ गांव में थे। तो वहां पे क्या हो रहा था, या हरियाणा के रात में खेतों में शूट करने में हो क्या रहा था कि एक सिक्योरिटी वाला आया और उसने कहा कि वो बड़े गुस्से में था और आंखों में उसके आंसू थे, और वो कोई मतलब 30 साल का 6 फुटा जाट है। और तो पता चला कि क्या हो गया, तो ये कि उसको वहां के गांव वालों ने थ्रेटन किया। जब उसने कहा कि तुम चुप रहो और बोलो मत, शूटिंग चल रही है, तो 4-5 लोगों ने गन निकाल दिया उसको और उसको थ्रेटन करने लगे। तो मुझे लगा कि इस तरह के इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं ना, देखो बुरा कोई भी नहीं होता, चाहे उसके पास गन हो या ना हो, बट मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हो रहे हैं हमारे साथ। तो मेरे ख्याल से कौन सा वो तीसरा दिन होगा शूट का, तो तब से मुझे लगा कि हमें ये चीज करनी चाहिए। मेकिंग शूट तो हम पहले भी कर रहे थे इंसिडेंट्स, बट उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि इस तरह के चैप्टर्स आएंगे। कहीं ना कहीं ये फिल्म के बारे में भी बताई गई डायरी, जैसे कि क्या है सीन। जी हाँ, किस तरह का सफर रहा, ये भी दर्शाएगी और इट विल बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ प्रमोशन फॉर फिल्म जी। The basic intention was that ये जो these beautiful incidents that are happening in the making of the highway, let's not forget it, let's not ignore it. But I do know that it might fascinate viewers about what the film itself is. And yeah, I think, have I answered your question? Yes. जी. Like we saw in Rockstar जी. और अभी जो हमने डायरी में देखा है कि there's a strong Sufi influence or Sufi background in the film, or I got like a personal thing for that. So how's that come into your vision for cinema and specifically for Highway or Highway Diary? मैं कोशिश नहीं करता हूं कि सूफी हो जाऊं अपनी कहानियों में। मेरा मकसद हमेशा कहानी कहने का होता है, कोई मैसेज देने का अक्सर नहीं होता है, और खास करके ये कोई बड़ा मैसेज देने का तो बिल्कुल ही नहीं होता है, मगर कुछ चीजें अपने आप आ जाती हैं। तो
मेरे ख्याल से सूफीज्म के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है, बट मुझे ये लगता है कि इट्स द क्वेस्ट और द मीनिंग बियॉन्ड द ऑब्वियस। कभी कभी ऐसा आपको लगता है, कभी कभी आपको लगता है कि इट्स अ फैसिनेटिंग जर्नी। तो मैं जान के तो ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, मगर कुछ अगर खुद ब खुद आ रहा है तो फिर वो आ रहा है। जैसे अगर मैं गानों की अगर बात करूं, जैसा कि हमने आपके फिल्मों के हम गाने देखते रॉकस्टार में देखा, जल्दी में देखा, तो काफी बेहतरीन होते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ भी कुछ ना कुछ होगा। तो कुछ खुलासा करना चाहेंगे आज थोड़ा बहुत कि AR रहमान जी की सारी उनकी भागीदारी है, तो कुछ बताना चाहेंगे किस तरह के गाने होंगे, क्या कुछ होगा? गानों में एक चीज जो खास होने वाली है वो ये कि जिस प्रांत में हम जा रहे हैं शूटिंग करते हुए, उसके इन्फ्लुएंसेस होंगे, उसके कलाकार भी होंगे, उसकी इंस्ट्रूमेंट्स भी होंगे, और उस जगह की फीलिंग भी होगी। ये एक खास बात होने वाली है मेरे ख्याल से। और बाकी जैसा कि आप कह रहे थे ना कि वो जो एक होता है ना कि आप एक सफर कर रहे होते हैं और ऊपर से एक जिंदगी चल रही होती है, मगर एक अंदरूनी जिंदगी भी चल रही होती है। तो आई थिंक म्यूजिक थोड़ा इंटरनल होगी, मगर फन म्यूजिक होगी। दैट्स व्हाट वी आर थिंकिंग ऑफ। हम सोच रहे हैं ना कि हिंदुस्तानी हो, उसमें एक पुरानी बात भी हो संगीत के अंदर, और उसमें बेसिकली मेलोडी ओरिएंटेड गाने हो, डेकोरेशन ओरिएंटेड ना हो। सर रॉकस्टार के बाद यकीनन बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं, और जिस तरह की कहानी आप कहते हैं, जिस तरह का अंदाज आपका डायरेक्शन में रहा है, जिस तरह की फिल्में आपने की, अगर हाईवे की बात करी जाए, आई होप यू टेक इट ऑन पॉजिटिव नोट, ऑन व्हाट ग्राउंड यू जीरो डाउन द स्टार कास्ट ऑफ द फिल्म? नहीं, फिर से बोलिए यार, मैं कुछ। हाँ, जैसे कि आपकी फिल्में रही हैं, हाँ, और बहुत अप्रिशिएट करी आपने आपकी फिल्में, रॉकस्टार के बाद में उम्मीदें बढ़ गई हैं, ऑडियंस की हो, फिल्म से, हाँ, सभी की उम्मीदें। स्टार कास्ट भी आपकी एकदम अलग होती है। इस बार आपने आलिया भट्ट और रणदीप हुड्डा को, जी हाँ। तो ऐसा क्यों किया मैंने? व्हाट ग्राउंड इज जीरो डाउन द स्टार कास्ट ऑफ द फिल्म? आई फील दैट आई शुड, देखिए मुझे लगता है कि मेरे काम में जो ऑनेस्टी से अगर मैं काम करूंगा ना, तो मुझे कहानी के हिसाब से, उनके जो पात्र हैं उसके हिसाब से मुझे एक्टर्स चूज करने चाहिए। इसलिए नहीं कि मेरे पास ये एबिलिटी है कि मैं किसी बड़े स्टार को ले आऊं, तो क्या होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। या तो आप वो कहानी मत बनाइए, वरना आप जो भी कहानी बनाएं उसमें सूटेबल एक्टर को लेना बहुत ज्यादा जरूरी है उस कहानी के लिए। बिकॉज ओपनिंग के बाद फिल्म एक, आई फील जैसा कहते हैं ना कि फिल्म इज परमानेंट, हमेशा हमेशा के लिए रहती है। स्टारडम इज नॉट परमानेंट। सो आई फील दैट you should make films with the honesty, you should cast films with the honesty of the requirement of that film, and ultimately in the longer run that will be the better thing to do. So मैं बस वो कोशिश कर रहा होता हूँ, which is why मुझे लगा इस फिल्म में ये एक्टर्स सूटेबल हैं, तो मैंने उस हिसाब से कास्ट किया। अब एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशंस चेंज होती है, मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है खुद से। मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं दुकानदारी कम करूँ और कहानी ज्यादा बताऊं, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, जिसके लिए ऑडियंस मुझे पैसे दे रही है, वो ज्यादा करूँ। ओके, हाईवे कैसे डिफाइन करेंगे? आपकी क्या लव स्टोरी है, क्या कैसे किन, अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो कि दिस इज हाईवे? हाईवे इज अ रिलेशनशिप फिल्म ऑन द रोड्स। इट्स व्हेन यू ट्रैवल यू डिस्कवर मोर अबाउट द प्लेस यू कम फ्रॉम। तो I think highway is a discovery like that. Okay, thank you. अच्छा, एक आखिरी सवाल चलते हैं रॉकस्टार 2 के बारे में अगर बात करें। Okay, thank you. मुझे मेरा भी एक सवाल है, आपके सवाल के बाद मैं भी एक सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूँ। हाँ, रॉकस्टार 2 के जैसे कि आज ही मैंने कुछ पढ़ा है कि रणबीर कपूर के बिना आप रॉकस्टार 2 सोच भी नहीं सकते। अच्छा जी, हाँ। तो मतलब आप सोच सकते हैं रणबीर कपूर के बगैर रॉकस्टार 2? यार पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि रॉकस्टार 2 कोई बन नहीं रही है। हाँ जी। अच्छा, मेरा सवाल, आप जो जर्नलिस्ट होते हैं, ये आप हमेशा सवाल ऐसे क्यों शुरू करते हैं? ये आप लोगों को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि अगर मैं रॉकस्टार के म्यूजिक की बात करूं, समझ रहे हैं आपकी, आप हमेशा इस तरह से सवाल शुरू करते हैं। आप ऐसे कभी क्यों नहीं बोलते कि अच्छा मुझे आपसे रॉकस्टार की म्यूजिक के बारे में ये पूछना है?
अगर मैं रॉकस्टार की म्यूजिक की बात करूं तो आपने ए आर रहमान के साथ फलाना फलाना, आपके हमेशा कंस्ट्रक्शंस ऐसे रहते हैं सेंटेंसेस के। सर आगे से सुधारेंगे। हाँ Thank सुधारो you. सुधारो नहीं, ऐसे कमेंट है यार, डोंट माइंड डोंट Was there माइंड। any reason, specific reason to leave out Ranveer out of the making with what we have seen? Yeah, we were trying to not show him too much. We were trying to not show Randeep too much and expose him because there's an inherent mystery also in his character in the film. But eventually he will be exposed more and more. Thank you. बुरा मत मानना यार, मजाक कर रहा हूँ। रॉकस्टार से आप जुड़े हुए थे और नहीं, नहीं। गाने इतने, तो इसलिए हमें ऐसा सिखाया जाता है कि थोड़ा घुमा के कुछ अगर मैं बात करूं, अगर मैं ऐसे पकड़े अगर मैं feel something